नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार में छठे चरण की 94,000 शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तीसरे चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें फोर्थ चक्र का काउंसलिंग अब मार्च में होगी। तो ऐसे में लगातार प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए वीडियो के साथ आप सभी लास्ट तक बने रहिए, इसका भी जवाब आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सभी के पास भी ये लेटर पहुंच गया होगा और तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो यहाँ से आप सभी देखेंगे तो बताया जा रहा है कि तीसरे चक्र की काउंसलिंग, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग, प्रथम चक्र की काउंसलिंग जो है पूर्ण की जा चुकी है। और यहाँ पर दूसरा कथन आप देखेंगे तो उक्त तीनों चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से, या फिर कहे तो औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित नहीं होने की वजह से, या फिर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं होने की वजह से, या फिर नियोजन इकाई के सचिव या फिर अध्यक्ष अनुपस्थित रहने की वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार में पूर्ण नहीं की जा सकी है। मतलब जहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है लेकिन वहां पर एक बार में काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। तो विभागीय स्तर से पूर्ण समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी नियोजन इकाई में जहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार में पूर्ण नहीं हो सकी है, मतलब काउंसलिंग हुआ है एक बार लेकिन वहां पर पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसे सभी नियोजन इकाई में अंतिम रूप से विशेष चक्र के अंतर्गत काउंसलिंग करवाया जाएगा। इसी के साथ आप तीसरा पॉइंट यहां पर देखेंगे तो अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराने वाले नियोजन इकाई के संबंध में भी सूचना दिया गया है कि 1 मार्च तक हर हाल में जो है मेधा सूची संबंधित जिले पर अपलोड किया जाए, एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। फिर उसके बाद उस पर दोबारा आपत्ति लिया जाएगा। इससे पहले जो मेधा सूची तैयार हुआ था अब उस पर काउंसलिंग नहीं होगा। काउंसलिंग होगा किस पर? तो नया मेधा सूची तैयार किया जाएगा जो कि 1 मार्च को औपबंधिक मेधा सूची अपलोड किया जाएगा। फिर उस पर जो है आपत्ति लिया जाएगा, आपत्ति के बाद निराकरण होगा, उसके बाद 8 मार्च तक में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा। तो मेधा सूची के अंतिम रूप से स्वसमय प्रकाशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऐसे सभी नियोजन इकाई के सचिव एवं अध्यक्ष के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक करेंगे, जिसमें सभी नियोजन इकाई को स्पष्ट किया जाएगा कि काउंसलिंग एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने पर इसे संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी करार देंगे। यानी कि पदाधिकारी हो या फिर कर्मी हो या फिर संबंधित जनप्रतिनिधि हो, उसके विरुद्ध जो है प्रासंगिक अधिनियम सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है बातें बहुत बार कही जा चुकी है कि इसका पेमेंट रोक दिया जाएगा, अधिकारियों का पेमेंट रोक दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं। केवल जो है यहाँ पर नोटिस में ही रह जाता है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि ये बातें बहुत बार जो है की जा चुकी है। इसके अलावा आप चौथा पॉइंट देखेंगे तो शिक्षक नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत अंतिम रूप से आयोजित विशेष चक्र की काउंसलिंग की तिथि यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है वो होगी 14 मार्च को जिला मुख्यालय में 6 to 8 के लिए, और 15 मार्च को 1 to 5 के लिए जिला मुख्यालय में होगी। तो ये हो गया प्रखंड नियोजन इकाई के लिए। पंचायत नियोजन इकाई के लिए आप देखेंगे तो 16 मार्च को काउंसलिंग होगी प्रखंड मुख्यालय में 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पर जो है काउंसलिंग डेट निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इसका दूसरा पेज देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है किसी भी काउंसलिंग दिवस में यदि जो है अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो, ये भी क्लॉज लगा दिया है। अब इसका भी जो है कह सकते हैं कि लाभ उठाएगा अधिकारीगण कि ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, तो इसका जो है गलत उपयोग भी होगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी भी काउंसलिंग दिवस में यदि अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो तो उस परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की यह दायित्व होगी कि उसकी सहमति से जिला शिक्षा अधिकारी काउंसलिंग तिथि अथवा समय में परिवर्तित करते हुए इसे स्वसमय सार्वजनिक करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर लाइन जो दिया है, अब ऐसे डेट में अगर मान लीजिए कोई और भी अगर संभावना होती है कि अगर मान लीजिए कि
अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो सकी, कोई अध्यक्ष या कोई सचिव उपस्थित नहीं हो सके, तो उस वजह से भी जो है यहाँ पर अब काउंसलिंग को रद्द किया जा सकता है। तो मतलब काउंसलिंग को रद्द करने के लिए एक न एक छोर यहाँ पर छोड़ दिया गया है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बार बार हो चुका है और आगे भी हो रही है। आगे भी आप सभी देखेंगे लेटर में यही मेंशन किया गया है कि कहीं ना कहीं जो है इस काउंसलिंग को फिर से आगे टालने के लिए एक न एक छोर यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे तथा इसकी सूचना जो है निदेशालय को उपलब्ध करवाएंगे। छठा लाइन यहाँ पर दिया गया है, यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार यानी कि किसी भी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर जो है जिला शिक्षा अधिकारी को इस सूचना से अवगत कराते हुए काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करेंगे अथवा या फिर संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध जो है आवश्यक अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई हेतु समक्ष प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे। तो ये सब चीज़ तो हर विज्ञापन में प्रकाशित किया ही जा चुका है, लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि काउंसलिंग को टालने को लेकर यहाँ पर एक और जो है 5वां लाइन यहाँ पर छोड़ दिया गया है और आगे भी ये काउंसलिंग हमें लगता है कहीं टल न जाए। तो मैट्रिक इंटर का भी एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर फरवरी में इस काउंसलिंग को नहीं करवाया गया है। तो अब जो है प्रश्न उठता है, जो 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, तो क्या 25 फरवरी को अब नियुक्ति पत्र मिलेगी? पहले तो शिक्षा विभाग यह कहती थी कि प्रथम चक्र हो या द्वितीय या तृतीय या फिर चौथा चक्र, सभी का काउंसलिंग होने के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगी। यानी कि अगर एक ही विज्ञापन का काउंसलिंग 4 चक्र में हो रहा है तो एक को अलग और दूसरे को अलग करके नियुक्ति पत्र नहीं दे सकेंगे। तो ये जो है शिक्षा विभाग कहती आई है अभी तक। क्या अब भी शिक्षा विभाग कहेगी कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देंगे अथवा नहीं देंगे? तो चलिए इसके संबंध में भी जवाब हम आप सभी। तो जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया है और यहाँ इसके संबंध में स्पष्ट भी किया गया है, जो हम आप सभी को इससे पहले बताया कि ये जो है एक बार में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है, वहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे उसके संबंध में स्पष्टता यहाँ पर व्यक्त किया गया है। उन नियोजन इकाइयों के लिए जहाँ एक भी चक्र सफलतापूर्वक नियोजन नहीं हो पाया है, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र उन नियोजन इकाई के लिए है जिनमें एक भी चक्र नियोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, मतलब जिसमें एक भी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है, केवल उसके लिए ये लेटर जारी किया गया है। शेष नियोजन इकाई के लिए जहां अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है तथा जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है, उनके संदर्भ में शिक्षा विभाग के पूर्व निर्देश एवं ससमयावली यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। आप सभी देख सकते हैं, जो पहले से समय निर्धारित किया गया है, जो पहले से निर्देश निर्धारित किया गया है, वही समय रहेंगे, वही दिशा निर्देश रहेंगे। 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगी, जिसका भी काउंसलिंग हो जा चुका है। यह केवल उन नियोजन इकाई के लिए दिया गया है जहाँ पर एक भी काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है, किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो केवल वहाँ पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया मार्च में होनी है। तो इसके संबंध में यहाँ पर स्पष्टता व्यक्त किया गया है, तो आप सभी भ्रम में न रहें। तो वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।